आज की बात आप पूरी सुन लेना। और आज का जो महात्म्य है, शायद यदि किसी ने सुन लिया तो वो एकादशी किए बिना रही नहीं। इतनी बड़ी महिमा है। इसमें वर्णन है कि हो सकता है कि प्रयाग में मरने वाला व्यक्ति मुक्त न हो। मैं एक श्लोक बोलूंगा, अद्भुत हो सकता है कि श्री प्रयाग में जिसकी मृत्यु हुई है उसकी मुक्ति न हो पाए। भगवान कृष्ण भगवान माधव गंगा जी को कहते हैं कि जिसके जीवन काल में त्रिस्पर्शा एकादशी पड़ गई है वह अपने आप में मुक्त जरूर हो जाता है। भगवान कृष्ण तो त्रिस्पर्शा की उन्मीलनी की कितनी बड़ी महिमा है, सुन लीजिए। माइक थोड़ा और खोल पाए। वर्णन है कि उन्मीलनी नाम पुरा भक्ता ते माधवे न तू। इस एकादशी का नाम उन्मीलनी एकादशी, जो प्रयाग में भगवान माधव हैं उन्होंने इसका नाम उन्मीलनी रखा। कथिता सुम प्रसन्नेन तां ते भूप वदामि हम, एकादशी अहोरात्रं प्रभाते घटिका भवेत्। कहा कि प्रयागे न कुरुक्षेत्रम न काशी न पुष्करम, शैलो हिमाचलो नैवं मेरुगंधन मादन। वर्णन किया है कि प्रयाग में रहने से उतना पुण्य नहीं मिल पाता, कुरुक्षेत्र में रहने से उतना पुण्य नहीं मिल पाता, काशी में रहने से उतना पुण्य नहीं मिल पाता, पुष्कर में रहने से उतना पुण्य नहीं मिल पाता, हिमालय पर्वत पर भी रहने से, गंधमादन पर्वत पर भी रहने से उतना फल नहीं मिल पाता। फिर लिखा नीलांचल पहाड़ पर रहने से उतना फल नहीं मिल पाता, विंध्याचल पर्वत पर रहने से भी उतना फल नहीं मिल पाएगा, नैमिषारण्य में भी रहने से उतना फल नहीं मिल पाएगा। गोदावरी न कावेरी चंद्रभागान वेदिका, गोदावरी नदी के किनारे पर भी रहने से उतना फल न मिल पाए, कावेरी नदी के किनारे पर भी रहने से उतना फल न मिल पाए, ताप्ती नदी के किनारे पर भी रहने से उतना फल न मिल पाए, क्षिप्रा नदी के किनारे रहने पर उतना फल न मिल पाए, चर्मंडवती च सरयू चंद्रभागा न गंडिका। चरवती नाम है चंबल का। चंबल नदी के किनारे, सरयू के, चंद्रभागा गंडकी नदी के किनारे भी रह के उतना फल न मिल पाए। गोमती च विपाशा च, द्वारका में गोमती नदी के किनारे भी रह करके उतना फल न मिल पाए जितना उन्मीलनी एकादशी यही कर केशव अर्चना। जिसने उन्मीलनी एकादशी के समय भगवान हरि की अर्चना कर ली है, जितना फल उसको प्राप्त हो जाता है। तो यह उन्मीलनी एकादशी याद में रखिए कि भोर में 4:30 बजे के बाद 2 घड़ी एकादशी बच जाती है, उसको उन्मीलनी एकादशी कहते हैं। 2 घड़ी का मतलब है 48 मिनट। 1 घड़ी में 24 मिनट होती हैं, 2 घड़ी में 48 मिनट होती हैं, 2.5 घड़ी का 1 घंटा। ये तो सब ज्योतिष में पढ़ाया जाता है। तो प्रभात में 2 घड़ी से ज्यादा एकादशी का समय बच रहा है, इसलिए इसका नाम है उन्मीलनी एकादशी। और कल एकादशी में द्वादशी पड़ रही है। लिखा है द्वादशी संभवम पुण्यम मया ख्यातम। भगवान माधव कहते हैं कि द्वादशी में पड़ने वाली जो एकादशी है, सगरे देवता इकट्ठे होकर के इसकी महिमा का वर्णन करें तो भी इस एकादशी की 11 की महिमा को पूरा नहीं कर पाए। ब्राह्मणों के दिमाग में मुंडिर मुंडिर मतिर भिंडे, जिसको जैसे आप पूछ लेंगे वो वैसे ही बता देगा। बहुत लोग आज 11 कर रहे हैं। आज 11 करने का अपराध नहीं है, इसलिए अपराध नहीं है कि आज की एकादशी में दशमी नहीं है। इसलिए आज की एकादशी में दशमी नहीं है, इसलिए आज की 11 करने का अपराध नहीं है। लेकिन कल एकादशी में द्वादशी है, इसलिए कल की एकादशी के बराबर आज की एकादशी का पुण्य नहीं है। ये समझ, आज आपने एकादशी की है तो उसका फल 1 एकादशी के बराबर है, और कल 4 तारीख को आप एकादशी करेंगे उसका फल 26 एकादशी के बराबर है। इतना अंतर है। उन्मीलनी एकादशी एक हिसाब से देखा जाए तो त्रिस्पर्शा भी बन रहा है। त्रिस्पर्शा इसलिए है क्योंकि सूर्य उदित होने से पहले परसों प्रदोष लग जाएगा, इसलिए सूर्य उदित के बाद लगता प्रदोष, तो यह त्रिस्पर्शा योग नहीं बनता। लेकिन वो सूर्य उदित होने से पहले प्रदोष की तिथि त्रयोदशी लग रही है, इसलिए उसका यह भी योग बन जाता है। और जब एकादशी में त्रिस्पर्शा लग जाए, तीनों तिथियां छू लें, तो उसकी महिमा क्या है सुनो। कल हुए त्रिस्पर्शा लब्धाम न कुर्वन्ति नराधम, तेषां जन्म फलं चैव जीवितं विफलं भवेत्।
वर्णन किया कलयुग में जो अधम मनुष्य त्रिस्पर्शा एकादशी को प्राप्त करके भी उसका व्रत नहीं कर पाते। सीधी सी बात है, जो कलयुग में मनुष्य जीवन धारण करके जो एकादशी नहीं कर पाते, उसका जन्म, उसकी जिंदगी बिल्कुल व्यर्थ है, किसी काम की। उनका तो जन्म लेना न लेना एक बराबर है। कलयुग में जो एकादशी का 11 का व्रत ना कर पाए, देखो ये माताएं कितनी जल्दी में ओ राम 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 राम, पूरी धरती को यही साधे बैठे हैं लगता है। जो बातें सुन रहे हो, गंगा में डुबकी लगाने से नहीं मिलेंगी ये चीज। जाओ जाओ जाओ, राधे राधे, राधे ही है, राधे ही राधे है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। प्रीतत्वं तै समुत्तीर्णं विनाशनादै विनाशुतै कृत्वायस्त्रिस्पर्शा विध्वंसत् प्राप्य कलौ युगे। देखो कितनी सुंदर बात कही है। जिसको संतान नहीं है और जिसके मरने के बाद कोई भी श्राद्ध और पिंडदान न करे, उसका, जिन्होंने अपने जीवन में एकादशी का व्रत किया है, वह उसी जिंदगी में मुक्त हो जाते हैं। कोई बाद में पिंडदान करे तो न करे तो, उनको संतान है या नहीं है, वर्णन है इसमें। कलयुग में इस एकादशी की महिमा इतनी है, जिनका श्राद्ध भी न हो, जिनको पुत्र भी न हो, वह लोग मुख प्राप्त। यह एकादशी की इतनी बड़ी महिमा, इसलिए समझदार और सजग लोगों को 11 का व्रत करना चाहिए। एकादशी के व्रत से बड़ा कोई व्रत, और उसमें यदि त्रिस्पर्शा पड़ गई है, फिर तो उस एकादशी की महिमा ही अपने आप में बिल्कुल अद्भुत है। गंगा जी और कृष्ण का प्रवचन प्रयाग में चल रहा है, सुने ये। गंगा जी ने कुछ, माँ गंगा ने प्रश्न किया, कीदृशी त्रिस्पर्शा देव ममाख्यम सुमाधव, ईदृशो महिमा यस्वात्तया प्रोक्तो ममाधुना, दशमी एकादशी भद्रादिनैका स्पंदा भवेत्, त्रिस्पर्शा सा भवे देवा मान्यता वद मे प्रभु। भगवान त्रिस्पर्शा का मतलब यह है क्या, जिसमें दशमी एकादशी और भद्रा तीनों पड़ जाएं, उसे त्रिस्पर्शा कहते। गंगा जी ने भगवान माधव को, क्या दशमी और 11 और भद्रा ये तीनों पड़ जाएं तो ये त्रिस्पर्शा योग बन जाता है? आप उसकी चर्चा कर रहे हैं। भगवान माधव कहते हैं नहीं। तो गंगा जी ने कहा, तो प्रभु फिर आप मुझे इसके बारे में बताएं, मुझे इसके बारे में जानकारी, त्रिस्पर्शा के बारे में। तो कृष्ण उवाच, भगवान बोले, आसुरी त्रिस्पर्शा देवी यातया परिकीर्तिता, वर्जनीया प्रयत्नेन वृत्तहीनो यथापति। वर्णन किया, और ये भगवान के ही मुख का निकला हुआ शब्द था। भगवान ने कहा, हे देवी, जिसे आपने कहा है यह तो आसुरी, असुरों की एकादशी है। वर्णन किया गया है कि एक बार ये दैत्य रोते रोते कश्यप महात्मा के पास गए। महात्मा कश्यप की संतान है, तो वो रोते हुए उनके पास गए और कहा, हम असुर हो गए तो हमारा भी तो कल्याण कैसे होगा, हमें पुण्य कहाँ से मिलेगा? तो महात्मा कश्यप ने कहा, जो लोग दशमी एकादशी में पड़ रही होगी और उस एकादशी का व्रत करेंगे, तो उस व्रत का पुण्य उनके पास नहीं रहेगा जिन्होंने व्रत किया है। दशमी यदि एकादशी में पड़ गई है और किसी ने वह व्रत किया, तो पूरा का पूरा व्रत का फल तुम्हारे पास आ जाएगा। भगवान कृष्ण यहाँ ऐसा वर्णन कर रहे हैं।